आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, खैर वाफियत से होंगे। जी शुक्र अल्लाह का, हम भी ठीक। अल्लाह ताला आपको हमें अपने ज़मान में रखें, आमीन सुम्मा आमीन। और इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप ठीक ठाक होंगे। जी अल्लाह का शुक्र, हम भी ठीक है। अल्लाह ताला आपको और हमें हमेशा खुश रखे, आमीन। और अल्लाह ताला ने हमें मुसलमान पैदा किया है, लाखों करोड़ों शुक्र है। हमारा खात्मा बिलखैर करे, ईमान की सलामती पे ज़िंदगी दे और ईमान की सलामती पे हम मरे। जब मरे तो जब हमें मौत आए तो हम अपने इसी दीन पे कायम हो आमीन। और इस दीन की हिफाजत करने वालों में से अल्लाह ताला हमें रखे। बड़ी दुख की बात है कि जिस तरह उन्होंने तौहीन उस औरत ने की है, तौहीन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और जिस तरह सारे मुसलमान तड़प रहे हैं, तो समझ नहीं आती इन लोगों को क्या हो जाता है। या इन्होंने ना किसी बंदे ने ऐसी कोई बात ज़रूर करनी होती है 5-6 महीने के बाद इन्होंने कोई ना कोई शर फैलाना कि होता है मुसलमानों को तड़पना पड़ जाता है। हमें तो इस चीज़ का भी अल्लाह ताला अजर देंगे, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें तो जगह जगह पे देखना है कि हम और कैसे जब हैं। इनका एक मैनेजर हिंदू जला दिया गया था तो कितना यहाँ पे कहराम मच गया इन्होंने खुद ही था। चलाया ये था, वो ये खुद ही करते हैं। अभी मतलब एक जो इनका अभी लड़के को मारा गया है, हालांकि इनके अपने ही बंदे ने मारा है और वो मान भी गया, तो कितना हर मुसलमान हर मज़हब का बंदा तड़पा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। क्योंकि हमारा तो ईमान इस चीज़ पे है कि हमने कभी किसी को तकलीफ़ देनी नहीं है, लेकिन जब ये इस तरह की बातें करते हैं तो हमें दुख होता है। और कोई ना कोई बंदा किसी ना किसी मुल्क से कर लेता है बात, बिल्कुल। तो दुख इस चीज़ का है। अगर मुझे आज मतलब हमारे जो खादम से रिजवी साहब बहुत याद आ रहे थे कि जब ऐसा कोई वाक़या होता था तो वो उतनी देर तक बैठते नहीं थे जब तक कोई बात हल नहीं मनवा निकल नहीं आता लेते था। थे। और जिस तरह के हमने देखा कि एक कुर्सी रखी हुई है और दिखाया है कि इस पे अब वो ऐसा बंदा नहीं है, तो जो उन्होंने इतनी मोहब्बत की थी, तो अल्लाह ताला ने फिर उस मोहब्बत का सिला क्या दिया कि उनका जनाजा देखने वाला जनाजा था। कि बिल्कुल। मैंने अपनी ज़िंदगी में इतना बड़ा जनाजा नहीं देखा था। तो ये होती मोहब्बत आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान। तो ये देखे कि जब उनसे मोहब्बत करने वालों की शान ये है तो उनकी शान क्या होगी। और वो तो रहमतुल लिल आलमीन है, पूरी दुनिया पूरी कायनात के लिए रहमत बन के आए। अल्लाह ताला ने खुद फरमाया कि आप दो जहानों के लिए बाइस रहमत हो। तो मेरी इन लोगों से गुजारिश है, अगर इनको तक हमारी बात पहुँचे तो ये हम लोगों से जो मर्ज़ी कर लिया करें। जिस मतलब मुल्क के भी मुसलमान इनको नहीं पसंद आते, बात कर ले। ये लोग क्या कुछ नहीं खाते, मतलब कि हर मज़हब का बंदा कोई कुछ खा रहा है, कोई कुछ खा रहा है। जो हमारे मज़हब में चीज़ें जायज़ नहीं है या हमें हराम करार दी गई, हम नहीं खाते, ये लोग खाते। हमने कभी भी बात नहीं की। हमें क्या ज़रूरत है किसी के भी पॉइंट ऑफ मज़हब के करने की। बारे में बात करने की? कभी किसी मुसलमान ने बात नहीं की, लेकिन जब ये बात करते हैं तो दिल दहल जाता है। तो उधर से हम देख रहे थे जो जुनैरा माहम ने जो आज किरदार किया, मैं तो दंग ही रह गई। और जितने लोग माएँ उसको बददुआएं दे रही हैं, बस अल्लाह ताला जब से उसको इसने ये बदसुए। केस में मतलब किया है ना, तब से इसको इसने हर बार बद्दुआएं ही मिल किया रही हैं। दुआ ज़ारा के मतलब के केस में ऐसा ही किया है। और मैं इसको ये मुझे बड़ी अच्छी लगी थी जब ये शादी के बाद दावत पे जा रही थी और इसकी माँ अपनी को लेके जा रही थी, कह रही थी मेरी मामा पैरालाइज है कि मैं वो चल फिर नहीं सकती, तो हम उनको ना हर जगह पे साथ रखते हैं कि उनके दिल में ये ना आए। तो मुझे ये बहुत अच्छी लगी थी। मैंने कहा कितना माँ का ख्याल करने वाली। लेकिन आज जब एक माँ को इसने तड़पाया और ये उस बंदे के साथ मिल के हंस हंस के बातें कर रही थी कि हम ये करेंगे, वो कह रहा था आओ तुम्हें जो चाहोगे खिलाएंगे, ये वो। तो माँ बाप से बढ़ के कौन सा रिश्ता था कि जो अदालतों ने भी उसको इतना हक नहीं दिया कि अपने माँ बाप के साथ खड़े होकर 2 मिनट वो बात ही कर लेती। उन्होंने कौन सा उधर उसको मार देना था। एक मजलूम बाप और एक माँ ही तो थे। मुझे बहुत दुख हुआ अपने मुल्क की माँ कैसे हुक्मरानों पे। तड़प रही थी। जिस तरह वो आज रो रही थी, तो क्या उसकी आहें अर्श मौला पे नहीं जा रही? बस ये जो लोग हैं इस साजिश में शामिल है ना, वो अपना देखें कि अल्लाह ताला उनके साथ क्या करते हैं। बाकी और बड़ी बातें हैं। जिस तरह मैं देख रही थी कि असलम वीर ने थंबनेल लगाया हुआ था जी दिलावर हुसैन की कॉल आई और हम परेशान हो गए, तो हम भी एकदम से मैंने भी वो नहीं, और थंबनेल देखा पहले तो इन्होंने परेशान हो गई। काफी मतलब 1-1.5 महीना पहले बल्कि रमजान में के कहा था कि फौरन वो आ बाद रहा ये है। रमजान में कहा था कि जी वो आ रहा है, अब्बा जी भी आ रहे हैं, तशरीफ ला हाँ, रहे हैं, और फिर प्लान बनाएंगे कौन कौन लेने जाएगा। और किसी ने भी अपनी वीडियो में नहीं दिखाया। मैंने बताया नहीं। काफी मतलब पूछा भी कि वहाँ के लोग भी नहीं, हमें बताएं कि अगर वो अब आया है कि नहीं अब आया। कहीं आ रहा है, क्योंकि मेरा कह रही थी अपनी कल की वीडियो में जब लड़ा के गई है ससुराल में सास और नंद के पास, तो वो कह रही थी जाके दिलावर भाई नहीं आ रहे, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀਆਂ ਵੱਲਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਹਿੱਸੇ ਦੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖਾ ਲਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਨੇ। वल्ला उन्होंने क्या? क्या
बेल हैं जिनको वो टींडे वगैरह लग रहे अच्छा, थे, अच्छा। कद्दू, वो कह रही थी। तो इस तरह के जब उसके भाई ने ये कहा तो मैं देख रही थी, मोदी बुखारी कह रहे थे कि इनके छोटे छोटे बड़े बड़े एक ही कुछ है। ये तो बड़े भाई की बात कर रहे हैं, इन्होंने अपनी अम्मा जी को और सनवरा को, आप ही को कैसे मतलब बूढ़े हो गए ड्रामे हैं। में ऐड किया। अब देखे वो जितनी उम्र उनकी है, मुझे तो लगता है उनके आगे पोतियों पोतियों की भी शादी हो जा गई होती, जो इनकी सनवरा आपी है। और अम्मा जी तो माशाल्लाह बहुत ही बड़ी और बुजुर्ग है, जो दूसरे भाई भी हैं, उनकी भी औलाद अभी बूढ़े तक हैं। छोटी तो है। अगर इनके मतलब मेरी 53 साल उम्र है और माशाल्लाह मेरी 7 साल की होने वाली है। तो बल्कि जिस तरह पहले 16-17 साल की उम्र में शादियां हो जाती थी, तो अब तक बच्चे बहुत बड़े बड़े होते। तो मैं तो देख के रहा कि ये किस तरह अपने रंग में रंग लेते हैं, अपने बुजुर्गों को भी, भाई तो क्या, साथ में सास ससुर। और उधर से जो गुफार के साथ इन्होंने किया है, वो भी मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी इंशाल्लाह ताला के इन लोगों ने क्या चंद चढ़ाया उसके साथ। तो मुझे तो इनके ना बड़ों को भी देख के अफसोस होता है। अभी बड़े तो वाकई, हाँ मैं इतनी बड़ी हूँ, फिर भी मेरे से अगर कोई गलती हो जाए तो मेरी अम्मी फ़ौरन मुझे टोकती है, बात करती है कि तूने यहाँ से क्यों, यहाँ पे गलती की है, क्यों की है। बल्कि हम जितने बहन भाई हैं, हमारी अम्मी जो है हमें कहती है। और जो मेरे बच्चे हैं माशाल्लाह जवान है, 3 की शादियां हैं, लेकिन फिर भी जहाँ गलत होते हैं तो हम लोग टोकते हैं। वहां पे बेइज्जती होती है तो हमारी। इनको ठोकना क्या, इनकी तो जितनी मैं इनको सलवाते सुनाती हूँ, मैं अपनी बहू से कहती हूँ मैंने तुझे तो कभी कुछ कहा ही नहीं है, कि जाहिर है वो भी है तो बेटी, लेकिन थोड़ा आ जाता है कि ये तो पता है इनको मैंने डांट भी लिया तो है, बर्दाश्त करेंगे। अगला बंदा कभी दामाद है या बहू है, दिल में ले ही आता है जी ये पागल हो गया बंदा जो मेरे साथ इतना उलझ रहा है। इसलिए मैंने उसको कभी भी सख्त ज़बान में कुछ नहीं कहा। लेकिन इन तीनों को तो वो जो नज़ा व्लॉग है उसको भी सपोर्ट कीजिएगा प्लीज़, आपकी बड़ी मेहरबानी। और हमें किसी और ने भी कहा हम जी, तो किसी काबिल नहीं है, लेकिन बिल्कुल। और मैंने उन सिस्टर से कहा भी था कि मुझे अपना लिंक शेयर कर दें। हाँ जी। तो तो हम तो माँ बेटी बहुत खुश हुई हैं कि चलो जी हमें किसी ने इस काबिल समझा है। अगर हमारी वजह से किसी को थोड़ी बहुत सपोर्ट मिलती है तो हम बड़े अल्लाह ताला के बिल्कुल जी। शुक्रगुजार हैं। तो आगे माही की मामा आपको बताएगी कि उन्होंने क्या कहा है या कुछ कमेंट के उन्होंने बारे यही में। कहा था कि ना मुझे भी सपोर्ट की ज़रूरत है। और तो मुझे उन्हें एक सिस्टर का भी चैनल बहुत आया हुआ पसंद है। था कमेंट के, आपने सही कहा, जब हमारे मतलब मियाँ बीवी की लड़ाई हो तो हमारे हल्क से पानी का नहीं घूंट भी नहीं उतरता। और नहीं वो उतर कैसे माशाल्लाह से खा पी रही है, क्या आलू कर बुखारा रही है। पिया, तरबूज पिया, आड़ू पे, खुबानियाँ पिया। लड़ाई में ये कुछ होता है। हाँ। लड़ाई में तो बंदा एक दूसरे को मुंह नहीं लगाता, देखता नहीं है और पानी, कि और एक मतलब बेचैन रहता है इंसान। उठ के भर ले, उठ के तू इंज कर ले। या मतलब क्या इन आदमियों के साथ सही हो रहा है, क्योंकि ये वेले बैठ के बीवियों के साथ वीडियो बना के लोगों को ये कोई दिखा के तो कमा रहे हैं। जो मर्द सुबह से जाते हैं, हमारे मर्द सुबह निकलते हैं, मेरे मियाँ साहब से अल्लाह ताला करवट करवट जन्नत दे, वो 7 बजे आमीन। निकल जाते थे। और रात को उनकी ड्यूटी बहुत टफ थी, क्योंकि वो बहुत जिम्मेदार थे। रात को 9-10 भी बज जाते थे, लेकिन आखिरी 3 साल उन्होंने बहुत रिलीफ दिया था, क्योंकि उन्होंने अपनी जवानी में जवान ही थे, मतलब वो भी 53-54 साल के थे जब फौत हुए। तो उन्होंने बहुत अच्छी ड्यूटी दी थी। तो जब वो फिर आखिरी 3 साल उनके पूरे अमले ने, जो हाई कोर्ट में बार एसोसिएशन वकीलों की, तो उन्होंने सब ने उन्हें बहुत रिलीफ दिया था कि नहीं उनकी तबीयत खराब है क्योंकि वज़ीर पापा अली को की। इस्तेमा हो गया था ना। हाँ जी। तो उनका ना सांस उखड़ जाता था, तो उन्होंने कहा कि नहीं जितनी वो ड्यूटी दे सकते उतनी ड्यूटी लें। तो उनको भी तो वो अल्लाह कभी ताला 3 बजे भी आ हाँ जाते थे, जी कभी 4 बजे, कभी 2 बजे। जज़ाकल्लाह खैर, बिल्कुल अल्लाह ताला उनको जज़ा दे। उनके कुलीग्स थे बहुत अच्छे, उन्होंने कहना नहीं वज़ीर अली आज सर्दी है या गर्मी है जो तुम ना हो। तो अच्छा जब किया होता है तो बंदे को हो जाता है, आगे से मिलता है रिस्पॉन्स अच्छा। अब मेरे बेटे हैं, ये भी मतलब कि इन्होंने भी 8 बजे तक निकल जाना होता है। तो जब थके हारे आते हैं तो कभी भी इनको कहें कि बोतला पानी दिया आपे भर तो ये तो हमारे सर में डंडे मार के वैसे सर फोड़ दे भी हाँ भाई, दफ्तरों में भी ड्यूटियाँ करके आए। तो नौकर की जमा नौकरी है। जब ये भाई नौकरियाँ करके आते हैं ना, तो 100 बंदों की सुननी पड़ती है। तो घर में आके उन्हें सुकून की ज़रूरत होती है जी, उनको खाना मिले, उनको मतलब अच्छे तरीके से बुलाया जाए, बीवी डील करे, माँ बहन, इज़्ज़त होती है। हमारे तो बड़े कहते हैं कि उठ के बहन या माँ या बीवी रोटी दे तो मर्द की भी इज़्ज़त है, औरत की भी इज़्ज़त है। जो उसने खुद डाल के खाना खा लिया तो क्या इज़्ज़त है, ना बीवी की इज़्ज़त है, ना माँ बहन की, ना शोहर की। तो जी बाकी ये सारी बातें बाद में करेंगे, क्योंकि ये वीडियो लंबी हो गई है। तो हमारी वीडियो अगर पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लीजिए। और जितने हमारे प्यारे प्यारे व्यूवर्स हमें अच्छे अच्छे कमेंट कर रहे हैं, हम सबके शुक्रगुजार हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।